Good morning, students. Today we will start a new chapter in geography, the lifelines of national economy. So let's start this chapter. Student, हम सभी को अपने डेली लाइफ में बहुत सारी सर्विसेज की या बहुत सारी मटेरियल की ज़रूरत होती है, यानी अपनी लाइफ को जीने के लिए हमें डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इनमें से कुछ जो गुड्स हैं या कुछ जो सर्विसेज हैं वो हमारे आसपास ही हमें मिल जाती है, बट हमें कुछ को पूरा करने के लिए या तो कहीं दूसरे स्थान से उन्हें लाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें से कुछ गुड्स और सर्विस जो होती हैं वो अपने आप ही जहाँ पर उनकी डिमांड होती है और जहाँ से उनको सप्लाई किया जाता है वहाँ से अपने आप ही नहीं आती। ठीक है, उसके लिए हमें किसकी मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी इन सर्विसेज को पूरा करने के लिए या इन मटेरियल को जो हमें गुड्स की ज़रूरत होती है इनको हमें सप्लाई करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ट्रांसपोर्टेशन की। ये ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जहाँ पर उनकी डिमांड होती है वहाँ पर इनको पहुँचाया जाता है। जैसे कि बेटा अगर आपको क्लोथ्स की ज़रूरत होती है, हमें कपड़ों की ज़रूरत होती है, तो हमें कपड़े का प्रोडक्शन मील में हुआ तो डायरेक्ट मील से तो आप नहीं ला सकते हो, तो मील से आप कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए, ठीक है, कंज्यूमर क्योंकि आपने उसको लिया है, आपकी डिमांड है उसको पाने के लिए, तो हमें कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए उसको मील को किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन की। यानी ट्रांसपोर्ट के द्वारा मील आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो मटेरियल उसने तैयार किया है वो आप तक यानी मार्केट तक पहुंचाएगा। तो यहाँ पर क्या है, किसकी एक जो कंज्यूमर होता है और जो जहाँ पर प्रोडक्शन होता है तो उनके बीच में एक मीडिएटर होता है। कौन होता है वो? यानी कंज्यूमर तक उसकी ज़रूरत का सामान पहुंचाने के लिए और जहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए या उसकी सप्लाई करने के लिए इन दोनों को किसकी ज़रूरत होती है? ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, यानी जो मील है जो कंज्यूमर है उसको सामान चाहिए तो ट्रांसपोर्ट के द्वारा आएगा, और जो प्रोडक्शन जिसने किया है, ठीक है, कोई भी कंपनी है उसको अपने सामान को बेचने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ट्रांसपोर्ट की। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ जो लोग हैं उन कुछ लोगों को इसमें लगे होते हैं, सम पीपल आर एंगेज इन फैसिलिटिंग दीज मूवमेंट। ठीक है, यानी कुछ लोग जो हैं ये जो ट्रांसपोर्टेशन का सप्लाई प्रोडक्शन जहाँ पर कंपनी ने प्रोडक्शन किया है वहाँ से लेकर कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए, ठीक है, या कंज्यूमर तक जो सामान चाहिए होता है वहाँ में इस मोमेंट में जो होता है इसमें कुछ लोग लगे होते हैं। दीज आर नाउन टू बी ट्रेडर हु मेक द प्रोडक्ट कम टू द कंज्यूमर बाय ट्रांसपोर्टेशन। और व्यक्ति जो लोग इस प्रोडक्शन में लगे होते हैं, ठीक है, ये जो हमारा प्रोडक्ट बना होता है, जो व्यक्ति प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट के द्वारा कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ट्रेडर कहा जाता है। अब क्या है, ये जो देश है ये जो हमारा मूवमेंट है ये एक देश की विकास की जो गति है, वस्तुओं जो सेवाओं का जिनका उत्पादन किया जाता है उसके साथ एक जगह से दूसरे जगह तक जो हमें मूवमेंट होता है, मूवमेंट की सुविधा पर निर्भर करता है। यानी हमारे देश की जो गति है उसके डेवलपमेंट की कि कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है यानी जो हमारी गुड्स हैं, जो हमारी सर्विसेज हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर कितनी ईजिली लेकर जाया जा रहा है, ठीक है, उनका मूवमेंट कितने अच्छे तरीके से हो रहा है। इसलिए एक हमें एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि हम अपने देश का विकास कर सकें। ठीक है, देश के विकास के लिए, बहुत तेज़ी से विकास के लिए हमें एक बहुत ही अच्छे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है। ये जो वस्तुएं हैं जो हमारी गुड्स हैं या जो हमारी सर्विसेज हैं, इनका लाना ले जाना हमारी जो लाना ले जाना होता है ये 3 तरीक़ों से होता है। ठीक है, यानी हमारे अर्थ पर ये 3 डोमेन जो है इसके सिस्टम है। किन तरीक़ों से होता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन? यानी ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से हैं? लैंड, वाटर एंड एयर। बेस ऑफ दीज ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। और इसी के आधार पर हम जो हमारा ट्रांसपोर्ट है हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट में आपका क्या होता है कि हमारा नेशनल या इंटरनेशनल हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है,
ठीक है। दूसरा हमारा होता है वाटर। वाटर में आपका इनलैंड एंड आउटलैंड, सॉरी, हमारा ओशन, ये सी या रिवर्स के द्वारा जो होता है, ये भी हमारी कंट्री के या जो हमारा इनलैंड और ओवरसीज होता है। नेक्स्ट है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। इसमें भी हमारा क्या है, देखिए आप एयर ट्रांसपोर्ट में देखते हैं डोमेस्टिक एयरवेज होती है, नेशनल इंटरनेशनल एयरवेज होती है। डोमेस्टिक एयरवेज में आपका पब्लिक अंडरटेकन और प्राइवेट एयरलाइंस होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन 3 पार्ट्स में होते हैं। लेकिन हम लैंड ट्रांसपोर्ट को अदर नेशनल और इंटरनेशनल के अलावा भी डिवाइड कर सकते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट में हमारा रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस भी होती हैं। For long time trade and transport were restricted in limited space, यानी बहुत लंबे समय से जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, जो हमारा ट्रेड है, वो ट्रांसपोर्ट की सुविधा, क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं थी तो वो एक लिमिटेड एरिया तक ही हो गया है, ठीक है। हमारा व्यापार ज़्यादा नहीं फैल पाया है। लेकिन क्या है, जब हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो उसके साथ ही हमारे ट्रेड और हमारे जो ट्रांसपोर्ट थे उसके क्षेत्र में भी, उसके एरिया में भी उसका भी विस्तार होने लगा, वो भी दूर दूर तक फैलने लगा। टुडे द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। आज हम क्या देखते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत ही हमारा जो संसार एक गांव में परिवर्तित हुआ है। यानी क्योंकि बहुत तेज़ी से, बहुत ही एफिशिएंट और तेज़ी से हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, उसकी वजह से हमारा पूरा वर्ल्ड जो है वो अब एक गांव जैसा बन गया। यानी हम इजीली कहीं भी कुछ भी सामान को पहुंचा सकते हैं। ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का ये जो विकास है, ये हमारे किसकी वजह से हुआ है? जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके विकास की सहायता से ही हो पाया है। यानी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम का विकास हुआ है तो इस वजह से ही हमारे जो ट्रांसपोर्ट है उसका भी डेवलपमेंट हुआ है। इसलिए जितने भी हमारे जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, हमारी कम्युनिकेशन है और हमारे ट्रेड है, ये सब एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। ओके, टुडे इंडिया इज़ वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज। आज हमारा जो पूरा कंट्री है वो उसमें अपने साइज की वजह से इतनी सारी जो उसमें डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर लिंग्विस्टिक यानी भाषाई विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। यहाँ की सोशल एंड हमारी जो सोशल कल्चर जो हमें प्लूरलिटी देखने को मिलती है, विभिन्न जो बहुत सारी बहुताएं देखने को मिलती है, उसके बाद भी हम सभी क्षेत्रों में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो हमारा रेलवे या हमारा एयरवेज या हमारा वाटरवेज जो है, ठीक है, यानी रेल, एयर और हमारे वाटरवेज जो है, ये न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट have been contributed to its socio-economic progress in many way। ये सभी चीज़ें हमारा जो सामाजिक और आर्थिक विकास में बहुत तरीके से हेल्प करते हैं। लेकिन क्या करें, ये जो ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल हैज़ एडेड टू विटिलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी। जो हमारा लोकल से लेकर जो इंटरनेशनल तक हमारा ट्रेड होता है, उसने हमारी इकोनॉमी को एक बहुत ही ज़्यादा उसको लाइफ लाइन जिसको हम कहें या जीवन शक्ति दी है, ठीक है। यानी उसको बिल्कुल उसको एक नया जीवन दे दिया है। इसने हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा अच्छा किया है और हमें आरामदायक जीवन जीने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी हैं और बहुत सारे साधन भी दिए हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो मॉडर्न जो हमारी टेक्नोलॉजी है या मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है, उन्होंने हमारे देश और इसकी मॉडर्न जो हमारी इकोनॉमी है उसको और ज़्यादा मॉडर्न बना दिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया है, बहुत ज़्यादा अच्छे जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उसको अच्छे ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क यानी डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन प्री रिक्विसाइट फॉर लोकल नेशनल ग्लोबल ट्रेड ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पर आज इसने बहुत ही अच्छी और
डेंस जो है हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका नेटवर्क बिछा दिया है, और इसके साथ ही बहुत सारे कम्युनिकेशन के जो साधन हैं उनको भी यहाँ ला दिया है, जिससे हम पूरा विश्व, पूरा राष्ट्र और पूरा एक लोकल जो ट्रेड है उसमें उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। यानी हम पूरा एक ही हो गए हैं, हम कहीं भी किसी भी के साथ भी ट्रेड इजीली कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं। यहाँ आपका हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड देयर इज एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट में हमारे जैसे कि अभी बताया मैंने कि यहाँ पर रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइन, तो इन तीनों तरीक़ों से हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट होता है। देन हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट में इनलैंड ट्रांसपोर्ट, ओवरसीज ट्रांसपोर्ट, और एयर ट्रांसपोर्ट में हम आएगा डोमेस्टिक एयरवेज एंड द इंटरनेशनल एयरवेज। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोडवेज के बारे में। ठीक है, रोडवेज आप सभी को पता है कि जो रोडवेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और इसका बहुत बड़ा एक नेटवर्क सा बिछा हुआ है हमारे कंट्री में। भारत में बहुत जो हमारा भारत है वहाँ पर इसमें इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रोड है उसका नेटवर्क बिछा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर सड़क जो रोड है उसका लगभग कितना नेटवर्क है यहाँ पर, लगभग जो 2.3 मिलियन किलोमीटर एज परसेंट यहाँ पर जो है 2.3 मिलियन किलोमीटर का नेटवर्क फ़िलहाल अभी हमारी प्रेजेंट जो है उसमें है। इन इंडिया रोडवेज है प्रीसीडेड रेलवेज। भारत में क्या है, जो सड़क परिवहन है वो सबसे पहले रेलवे से भी पहले ही स्टार्ट हो गया था। यानी यहाँ पे जो हमारा रोडवेज है वो जब तक रेलवे स्टार्ट भी नहीं हुई थी तब तक यहाँ पर रोडवेज स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पर इसको बनाने में, ठीक है, जो इसका और इसकी व्यवस्था में हमारे जो रोडवेज है वो रेलवेज की अपेक्षा सबसे ज़्यादा सुविधाजनक है। जो हमारा रेल परिवहन है उसकी अपेक्षा हमारा जो सड़क जो हमारा रोडवेज होता है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। किन कारणों से हमारा रोडवेज ज़्यादा इम्पोर्टेंस है? सबसे पहले जो हमारी रेलवे लाइन होती हैं उनकी अपेक्षा जो रोड होती हैं उनमें बहुत कम क्या करना पड़ता है, हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होती है वो रोड के मुकाबले रेलवे लाइन की कम होती है। रोड कैन ट्रैवर्स कंपैरेटिवली मोर डिस्टेंट एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। जो रोड होती है वो हमारे क्या करती हैं, उबड़ खाबड़, ठीक है, यानी ऊंचा नीचा कैसी भी जगह होती है जो जहाँ पर स्मूथ नहीं होता है, प्लेन एरियाज मतलब हमारा प्लेन एरिया नहीं होता है, वहाँ पर भी हम रोड को बना सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकली इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिव स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड एंड आवर शॉर्ट डिस्टेंस। जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट होता है वो हम क्या करते हैं कि कम यहाँ पर कम जो व्यक्ति हैं या कम दूरी या बहुत कम वस्तु के जो हमारे, ठीक है, यानी जो हमारे व्यक्ति कम होते हैं या कम दूरी पर जाना होता है तो हम इसके लिए रोडवेज़ को बहुत अच्छा मानते हैं। दूसरा, हमारी जो रोडवेज़ हैं वह हम पहाड़ी इलाकों में भी रोड को बना सकते हैं क्योंकि रेलवेज़ वहाँ नहीं बनाई जा सकती। इट ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। सबसे पहले ये क्या करती है, हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह बहुत ईजिली हम यहाँ जा सकते हैं। हमारी जो सड़कें होती हैं वो डोर टू डोर का मतलब बेटा ये नहीं कि आपके घर तक, ठीक है, यानी लेकिन आपके एरिया तक आपको पहुंचा देती है। और कॉस्ट ऑफ लोडिंग और एंड अनलोडिंग इन मच लोअर। और यहाँ पर क्या है, किसी भी सामान को लोड करने या अनलोड करने में जो है उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज फीडर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट। और जो हमारा रोडवेज है ये बाकी जो हमारे मीन्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, उनके उपयोग में एक कड़ी के रूप में काम करता है। जैसे कि ये रोड या रेलवे स्टेशन या हमारा जहाँ पर हम पोर्ट होते हैं या एयरपोर्ट जो होते हैं वहाँ तक ये रोडवेज के थ्रू ही जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी आप जो है रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही एयरपोर्ट तक जा सकते हैं, रेलवे स्टेशन तक जा सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही आप लोग
पोर्ट तक जा सकते हैं। ओके, लेकिन क्या है, इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 6 क्लासेस। जो हमारे इंडिया में रोड हैं हम उनको 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। Look at the map of India highways and find the about significant role played by these road। आप इंडिया के जो हमारा मैप है यहाँ देखें बेटा कि ये जो हमारी रोड होती हैं, ठीक है, ये कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंस होती है। नेशनल हाईवेज जो होते हैं, यहाँ आप देखेंगे आपका नेशनल हाईवे है, ठीक है, यहाँ आपको सारे हाईवेज दिखाई दे। गोल्डन जो हमारा क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर दिया हुआ है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नेशनल हाईवे विद नंबर, ये आपका नेशनल हाईवे दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारी जो रोड है वो इंडिया के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ती है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि हमारी जो हाईवेज हैं वो कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा गोल्डन लिटरल सुपर हाईवे। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवे। जो हमारी गवर्नमेंट है उसने दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 जो लेन वाली नेशनल 6 लेन वाली हमारी मेजर रोड जो है सुपर हाईवे को लॉन्च किया है, ठीक है, वो स्टार्ट की है। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें दो हमारे ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, नॉर्थ साउथ को कॉरिडोर लिंक्ड श्रीनगर, यानी हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो श्रीनगर से लिंक किया गया है एंड श्रीनगर को फिर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को लिंक किया गया है जिसमें हमारा श्रीनगर और कन्याकुमारी है एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है उसको कनेक्ट किया गया है सिलचर यानी आसाम से लेकर पोरबंदर गुजरात तक। आप यहाँ देखिए ये आप देख सकते हैं बेटा कि ये हमारा ये यहाँ है और ये आपका ये पोरबंदर तक इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा हमारी जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। द मेजर प्रोजेक्ट ऑफ दिस सुपर हाईवे इज़ टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन मेगा सिटी ऑफ इंडिया। और ये जो हमारा सुपर हाईवे स्टार्ट किया गया है इसमें का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इसका एम क्या है कि जो भारत में मेगा सिटी हैं उनके बीच की दूरी को कम कर दिया जाए, ठीक है, यानी उनके जो ट्रांसपोर्ट का समय है वो कम हो जाए, यानी डायरेक्ट इनको जोड़ दिया जाए। ये जो हमारे दीज हाईवेज़ हैं ये जो हाईवेज प्रोजेक्ट हैं ये भारत में किस नाम से जाने जाते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, और ये भारत में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकार में आते हैं, यानी इसके ऊपर किसका अधिकार है, NHAI का, ठीक है, NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे। जो हमारे नेशनल हाईवे हैं, नेशनल जो देश में बहुत दूर भागों को जोड़ते हैं, ये हमारी सबसे क्या है, ये हमारी प्राइमरी रोड सिस्टम है एंड आर लेड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD, ठीक है, ये किसके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, CPWD के द्वारा। और बहुत सारे जो नेशनल हाईवे हैं वो नॉर्थ से लेकर हमारे साउथ तक तथा जो हमारे ईस्ट है ईस्ट से वेस्ट तक फैले हुए हैं। दिल्ली और अमृतसर के जो बीच में है यहाँ पर एक सबसे हिस्टोरिकल जो हाईवे बनाया गया था, ठीक है, हिस्टोरिकल जो हाईवे किसने बनाया था, शेरशाह सूरी मार्ग जो है वो हमारा नेशनल हाईवे है। ये हमारा हाईवे नंबर 1 है, ये दिल्ली से अमृतसर को जाता है, ठीक है, यानी आप यहाँ देखेंगे जो नेशनल हाईवे है ये दिल्ली से हमारा अमृतसर जाएगा, ठीक है, और ये किसने बनाया था, शेरशाह सूरी ने, और इसको क्या नाम दिया गया है, NH1 नेशनल हाईवे 1। नेक्स्ट है स्टेट हाईवे। रोड लिंक्ड अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर नाउन एंड स्टेट हाईवे। जब हमारी रोड जो होती हैं वो हमारी रोड लिंक होते हैं किसी भी स्टेट की कैपिटल से या किसी जो हेडक्वार्टर से, हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जब लिंक होती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, हम स्टेट हाईवे कहते हैं। दिस रोड आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और ये किसके द्वारा बनाई जाती है, PWD के द्वारा। इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों में। डिस्ट्रिक्ट रोड्स, दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर
प्लेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि इसके नाम से ही पता है बेटा कि ये जो रोड होती है ये हमारी किससे कनेक्ट होती है, ये डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से जो उसके उस डिस्ट्रिक्ट के बाकी जगह होती हैं वहाँ से कनेक्ट होती हैं। दिस रोड आर मेंटेन बाय द जिला परिषद, और ये रोड किसके कंट्रोल में होती है, जिला परिषद के, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट का सारा काम कौन देखता है, जिला परिषद। नेक्स्ट है अदर रोड्स, इसमें हमारी कौन सी रोड आती हैं, जैसे हमारी रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेज विद टाउन। जो रूरल रोड होती है ये हमारी शहरों से या हमारी गांव से लिंक होती है, रूरल एरिया से लिंक होती हैं। आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी, इनको हम इसी कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। दिस रोड रिसीव्ड स्पेशल इम्प्यूट्स अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सेवक योजना। और ये जो हमारी रोड्स हैं ये हमारी रोड क्या है, किस उससे बनी है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के थ्रू बनी है। और इस रोड ये जो हमारी प्रोजेक्ट है इसमें कुछ स्पेशल इसमें हमारे कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, ठीक है। और जिसमें हमारे देश में जितने भी गांव हैं उन गांव को मुख्य शहरों तक जोड़ने के लिए पक्की सड़कें बनाई गई हैं, ठीक है, यानी वे पूरे साल वहाँ पर वाहन चल सकेंगे। नेक्स्ट है हमारी बॉर्डर रोड। हमारे जितनी भी अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट इन इंडिया अंडरटेक इन कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड इन बॉर्डरिंग एरिया ऑफ द कंट्री, यानी हमारी जितनी भी ऊपर के हैं उसके अलावा भारत सरकार ने के अंदर भारत सरकार ने बहुत सारी बॉर्डर रोड को भी बनाया है, जो हमारे देश के जो बॉर्डर वाले एरिया हैं उनको बॉर्डर वाले एरिया में सड़क का निर्माण और उनकी देखरेख का काम भी गवर्नमेंट ही करती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश इन 1960, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे 1960 में बनाया गया था, जिसका काम क्या है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर इम्पोर्टेंट जो हमारे क्षेत्र हैं वहाँ पर रोड का उनको डेवलप कराना, ठीक है, रोड बनाना। दीज हैव इम्प्रूव्ड एसेसिबिलिटी in area of different terrain and have helped in economic development of these area। लेकिन ये जो रोड हैं इनके विकास जो किया गया है ये बहुत हमारा जहाँ पर कठिन है, ऐसे बहुत सारे डिफ़िकल्ट जो एरियाज़ हैं वहाँ पे भी बनाई गई हैं, और इन क्षेत्रों में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें भी ये इन्होंने हेल्प किया है। जो हमारी रोड बनाई गई है, रोड कैन ऑल्सो भी क्लासीफाइड ऑन बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल। हमारी रोड को हम उनके मटेरियल के टाइप्स पर भी किस तरीके से उनके आधार पर उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले कौन सी रोड आती है, देखिए बेटा आपने देखा होगा कि जो रूरल एरियाज़ में वहाँ पर मिट्टी की रोड होती है, कच्ची ईंटों वाली भी रोड होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मेटल रोड में भी जो मे बी मेड ऑफ सीमेंट, कंक्रीट ऑफ इवन बिटवीन ऑफ कोल्स, यानी जो हमारी रोड है हम उसको कच्ची और पक्की 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी पक्की सड़कें हैं, पक्की रोडें हैं, उनको हम सीमेंट, कंक्रीट और तारकोल, ठीक है, इसमें के द्वारा बनाई जाती हैं। और ये क्या आती है, ये पूरे 12 महीने तक ये आराम से चल सकती है। लेकिन जो कच्ची रोड है, अनमेटल रोड जो होती है, वो गो आउट इन रेनी सीजन, यानी रेनी सीजन में हम उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रोड डेंसिटी। हमारी जो कंट्री है उसमें रोड डेंसिटी कैसी है, लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नाउन एज डेंसिटी ऑफ रोड, यानी जो हमारे पर 100 जो स्क्वायर किलोमीटर का के एरिया में जो सड़कों की लंबाई है उसको रोड डेंसिटी कहा जाता है। हमारे देश में जो रोड है उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है। इसका यहाँ पर का ये जो डेंसिटी है, इनकी डेंसिटी जम्मू कश्मीर में 10 किलोमीटर पर 100 वर्ग किलोमीटर से केरल में 375 हमारी डेंसिटी जो है वो अलग अलग है। जैसे हमारी अभी की हमारी जो केरल में 375 पर 100 किलोमीटर वर्ग थी, ऐसे ही जैसे हम देखें कि हमारी जो फ़िलहाल अब डेंसिटी रोड की है जम्मू, वो हमारी ओनली कितनी है, डेंसिटी ऑफ रोड वेरी फ्रॉम ओनली 12.14 किलोमीटर इन जम्मू कश्मीर में 12.14 किलोमीटर हो गई है, ठीक है। और हमारी जो केरला में है वहाँ पर 517.77 किलोमीटर, ये हमारे कब माना गया है, 2011 से देखा गया है। विद द नेशनल एवरेज ऑफ
142.68 किलोमीटर, यानी इसका एवरेज कितना रखा गया है 142.68 किलोमीटर। ये भी हमारा 2011 की सेंसस है। रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया फेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम, हमारे रोड ट्रांसपोर्ट को बहुत सारी प्रॉब्लम को का फेस करना पड़ रहा है। कीपिंग इन व्यू द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर रोड नेटवर्क इज इनएडिक्वेट, यानी हमारे जो ट्रैफिक है या जो हमारे पैसेंजर की संख्या को देखते हुए हमारे पास रोड क्या है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, लगभग आधी जो रोड है वो अभी कच्ची हैं और जो बारिश में जिनका हम यूज़ नहीं कर सकते। जितने भी हमारे नेशनल हाईवेज़ हैं, ठीक है, हमारे जो नेशनल हाईवेज़ है वो अभी भी हमारे लिए पूरे नहीं हैं। ठीक है, यानी उनकी भी हमारे पास कमी है, नेशनल हाईवेज़ की भी। इसके साथ ही जो हमारे शहरों में जो भी हमारी सड़कें हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा क्या है बहुत नैरो हैं, बहुत पुरानी हो गई हैं और वहाँ पर अभी भीड़ वाली जगह है और इन पर जो पुल बने हुए हैं, ठीक है, अब छोटी सी एक जो पुलिया बनी हुई है वो भी अभी बहुत ज़्यादा पुरानी है और बहुत ही ज़्यादा नैरो है। ठीक है, यानी हमारी जो रोड है और हमारे जो ब्रिजेस बने हुए हैं वो ब्रिज हमारे पुराने ही हैं। हाउएवर इन रिसेंट ईयर फास्ट डेवलपमेंट ऑफ रोड नेटवर्क हैज़ टेकन प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन हम कुछ वर्षों से देखें तो हमारा रोड का नेटवर्क है अलग अलग हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट में वो अभी ज़्यादा उसमें नेटवर्क में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट, दैट्स पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट टर्न। स्टे सेफ।